साथ साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों ने आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। पश्चिमी यूपी के कई जिले हैं जहां पर आंधी और बारिश से नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज भी बदला है। कई राज्य ऐसे जहां पर आंधी और बारिश, हालांकि कहीं पर नुकसान भी देखा गया है। अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाएं जिसके साथ आंधी और बारिश जिसका कहर देखने को मिला कई राज्यों में। हालांकि दिल्ली और एनसीआर में बताएं मौसम का मिजाज बदला, लोगों को राहत भी मिली, लेकिन इसके चलते किसानों को खासा नुकसान यहां पर हुआ है। बड़े बड़े पेड़ गिरकर जमीन पर आ गए, जिसके चलते आवाजाही भी खासा प्रभावित हुई है। बारिश से खासा नुकसान, खासतौर पर किसानों को। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश का कहर देखने को मिला और यूपी, बिहार समेत कई राज्य में आंधी और बारिश का ये कहर देखने को मिला है। मौसम की मार कई लोग यहां पर झेल रहे हैं। कुदरत का कोहराम भी देखने को मिला, जिस तरीके से बड़े बड़े पेड़ जमीनों पर आ गिरे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लाचार हैं। मौसम की मार यहां पर झेलने को मिली। बारिश, आंधी, तूफान, जिसके बाद किसानों में खास तौर पर नाराजगी है, जिसके चलते आपको बताएं तमाम फसलों को नुकसान हुआ है। और यहां पर आम जनता, हालांकि जिस तरीके से बेहद ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी और मौसम बदलने के बाद राहत भरी सांस लेती हुई नजर आई। देश के ऐसे कई राज्य जहां पर आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला। बड़े बड़े पेड़ों के गिरने के कारण आवाजाही में खासा समस्या हुई है। मौसम का ये मिजाज, बेमौसम जो बारिश देखने को मिली, सर्दी जैसे ही गई, जिसके बाद हमने देखा भीषण गर्मी देखने को मिली थी और अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम का मिजाज बदला, जिसके बाद आंधी और बारिश कई दिनों से देखी जा रही है। हालांकि इसके चलते मौसम की मार भी कई किसानों को झेलनी पड़ी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी लाचार नजर आए। किसान खास तौर पर खासा नुकसान झेलते हुए नजर आए फसलों को लेकर। लेकिन जो लोग यहाँ पर गर्मी से पीड़ित थे, जिस तरीके से अचानक से बेहद ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, उनको यहाँ पर राहत भरी सांस भी लेने को मिली। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार और महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन दोनों से ही तस्वीरें दिखाने की गुहार करेंगे और क्या कुछ जानकारी है वो भी लेने की कोशिश करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला, लोगों ने जिस तरीके से गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद राहत की सांस भी यहाँ पर ली है। जी बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही थी और जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है जा रहा था, जबकि दिल्ली एनसीआर में देखा जाता है कि ये जून और जुलाई के समय में इतना टेम्परेचर होता है, जो अभी मार्च अप्रैल से ही देखने को मिल रहा था। जिसके बाद मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके अनुसार अचानक से मौसम परिवर्तन की बात कही थी। बीती रात को भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें 50 से 60 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की रफ्तार होने की बात कही थी और बारिश की बात कही। जिसके बाद कल देखा भी गया था कि देर रात जो है बूंदाबांदी भी हुई थी और तेज हवा जो है वो चली थी। जिसके बाद लगातार दिल्ली एनसीआर वालों को जो गर्मी से परेशानी हो रही थी, उससे जरूर जो है थोड़ी सी राहत मिली है। और बताया जा रहा है कि आगामी जो कुछ दिन है, चाहे एक हफ्ते की बात हम करें तो आगामी एक हफ्ते तक यही मौसम रहने वाला है। कुछ हद तक जो है दिन में गर्मी जरूर रहेगी, लेकिन रात में थोड़ा सा मौसम शांत हो जाएगा, गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाएगी और कम से कम लोग जो है रात को चैन से सो पाएंगे। देखा ये जा रहा था दिल्ली एनसीआर में लगातार टेम्परेचर जो है पिछले दो सालों में लगातार इस तरीके की वृद्धि देखी गई है। उस सबके पीछे भी मौसम विभाग ने भी कारण और आने भी बताए हैं। इस तरीके से पर्यावरण चेंज हो रहे हैं, जो जिस तरीके से कंप्यूटराइजेशन लगातार होता जा रहा है, इस सब की वजह से जो है स्थिति अच्छी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उन सब की वजह से जो है गर्मी यहाँ पर ज्यादा है। और मिनिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो लगातार अभी एक महीने में देखा जा रहा है कि ग्रेजुअली एक जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर होता है वो दिखाई दे रहा है, जो 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी जो है महसूस की जा रही थी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण
जो गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ गई थी उसके बाद राहत की सांस लेते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। महेंद्र, आपका भी मैं रुख करूंगी, नोएडा में आपकी मौजूदगी है, वहां पर फिलहाल क्या मौसम है, कल कैसा मौसम वहां पर बना था और लोगों को कितनी राहत वहां पर मिलती हुई नजर आई? बिल्कुल देखिए, अभी तो दिनों हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो तापमान है सुबह के वक्त ही 7 बजे के आसपास ही जो टेम्परेचर होता है वो 32 के पार पहुंच जाता है। दोपहर होते होते वो 40-42 तक पहुंच जाता है। ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस खौफ में जीते थे कहीं गर्मी ना लग जाए, कहीं लू ना लग जाए। मगर कल अचानक देर शाम पूरे दिल्ली एनसीआर समेत पूरे पश्चिमी उत्तर भारत में मौसम बदला और जिस तरीके से पहाड़ों में भी मौसम बदला उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। हमने देखा कि शाम तकरीबन 8-9 बजे के आसपास जो है हल्की पल्ली धूल भली जो है आंधी चली। उसके बाद थोड़ी रिमझिम बारिश हुई और कुछ जगह ऐसे भी हुआ जहां तेज हवाओं के साथ जो पेड़ होते हैं रास्ते में वो टूट के नीचे गिर गए और ऐसे में इस आंधी की वजह से जो लाइट है जो उसमें काफी समस्या देखने को मिली। लोग घर से बाहर निकले, जो बिजली कनेक्शन है वो काफी आउट हुआ। तो ऐसे में कह सकते हैं थोड़ी राहत मिली, मगर इस बारिश से और आंधी से लोगों को आफत भी बन के आई, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से किसानों को नुकसान भी हो रहा है इस बारिश का मौसम का, क्योंकि फसल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कटने को तैयार है। मगर ऐसे में सोचिए अगर बारिश हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी तरफ वो लोग जो पूरे दिन बाहर कमाते खाते हैं उनके लिए भी समस्या है। मगर जिस तरीके से आईएमडी ने ये प्रेडिक्शन किया था कि 19 अप्रैल और 20 अप्रैल के आसपास जो है मौसम थोड़ा चेंजेस होगा, मौसम में बदलाव देखा जाएगा, बारिश बहुत तेज होगी। मगर बारिश तो नहीं हुई, हल्की बूंदाबांदी पूरे एनसीआर में। और इसके साथ साथ देखिए इस बारिश का थोड़ा बहुत फायदा हुआ वेदर में और पॉल्यूशन में, क्योंकि हम देख रहे थे अचानक बिल्कुल दिल्ली महेंद्र, का और मौसम नोएडा का का। मिजाज बदला, साथ में आफत भी लाया लेकिन राहत भी लाया। बहुत शुक्रिया महेंद्र, बहुत शुक्रिया आदित्य, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में